हाय गाइस, तो वेलकम टू माय फुल व्लॉग। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को मैं कहाँ जा रही हूँ। प्लीज वॉच माय फुल व्लॉग। मेरे शाम की शुरुआत चिली पटेटो से होती है। फ्रेंड, चिली पटेटो खाने के बाद ना 8 बजे का टाइम था घर से निकलने का, और दिन हमारे 11 बजे की ट्रेन थी। पार्टनर ने दिव्यांश को रेडी कर लिया था और मैं फटाफट से रेडी हो गई थी, और चावल भी बनाए थे मैंने, तब वो वेस्ट हो गए सारे। तब तक ऑटो रिक्शा वाले अंकल का पेट्रोल खत्म। मतलब जो भी कस्टमर मिलेगा तभी पेट्रोल खत्म होता है क्या इन लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। इतनी लंबी लाइन थी कि मानो एक बारात का खाना बन जाए। काफी लंबी लाइन थी, लेकिन लाइन को इग्नोर करते हुए ना बस इस बात की खुशी हो रही थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं रियल स्ट्रगल, जो कि इतनी कितनी भी रात क्यों ना हो, वो अपने पेट परिवार को पालने के लिए ना कुछ भी कर सकता है। दिन में तो हर कोई खा लेता है, लेकिन रात में कौन खाता है यार। लेकिन वो बस इसी आस में खड़े हुए थे कि कुछ ना कुछ बिक्री हो जाए। इधर इतना बड़ा लफड़ा हो गया कि दोनों अंकल ने इनको घेर लिया, और इधर पार्टनर लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक। फाइनली हमारा नंबर आ जाता है, और दिव्यांश और पार्टनर दोनों इधर घूम रहे थे। तब तक हमारा नंबर लगने के बाद ना हम लोग पहुंच जाते हैं में। काफी मुशक्कत और परेशानी के बाद ना फाइनली पेट्रोल भर गया और शक्ल की वाट लग गई, क्योंकि ऑटो रिक्शा जब चलता है ना तब हवा आती है, और नहीं चलता है तो बिल्कुल हवा बंदी हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसी गाड़ी का ना हर किसी का सपना होता है, और वो सपना आप लोगों की एक एक लाइक से पूरा हो सकता है। वीडियो में एंड तक देखना, मैं आप लोगों को इंडिया गेट दिखाऊंगी रात के समय, उसका नजारा कैसा होता है। हम लोग आ गए इंडिया गेट के पास, और देख लो आप लोग, इतनी ज्यादा भीड़ होती है रात के साइड। अगर आप लोग भी इस लोकेशन के पास होते हैं ना तो प्लीज घूमने जरूर आना, और काफी अच्छा लगता है यहाँ पर। हमारा लोकेशन इतना ज्यादा दूर भी नहीं और ना ही ज्यादा पास है, फिर भी मैं कभी नहीं हुई वहाँ पर, बस दूर से दर्शन हो जाते हैं वही बहुत है। और हम लोग आ गए हैं कन्नाट प्लेस एरिया में। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कन्नाट प्लेस। फाइनली दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाते हैं हम लोग, और अपना बैग और पर्स लेकर यहाँ पे हमारा चेक इन होता है। देन पार्टनर को मैं थमा देती हूँ झोला और बैग। वो आगे जो भैया दौड़ कर जा रहे थे उनकी ट्रेन छूट रही थी। दिव्यांश का हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दिव्यांश इधर उधर भागे जा रहा था, और हम लोग स्टेशन के ऊपर पहुँच गए थे जो हमारा प्लेटफॉर्म है। पार्टनर वहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग आराम आराम से आ रहे थे ताकि दिव्यांश गिर न जाए। इस ट्रेन के आने के बाद ना हमारी ट्रेन आने वाली थी। ये ट्रेन जैसे ही निकली ना वैसे ही दिव्यांश चिल्लाने लग गए कि मेरी ट्रेन चली गई। पीछे से देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भंडारे की लाइन लगी हो, पर स्टेशन पर तो हर कोई ऐसा ही बैठता है। तब तक ये सब कुछ देखते हुए हमारी ट्रेन भी आ गई थी, और हम लोग लोकेशन पे जाने के लिए रेडी हो गए थे। ट्रेन आराम से आधे घंटे के बाद खुलने वाली थी, लेकिन हर कोई अभी से ही हाई अप करे जा रहा था कि बस चल लो जल्दी से और बैठ जाओ। किसी को यहाँ थोड़ा सा भी सब्र नहीं था। फाइनली हमारा कोच मिल जाता है, और हम लोग अपना बैग वगैरह लेके और अंदर पहुंच जाते हैं। पार्टनर दोनों झोला और बैग उठा के लेके चले गए, लेकिन ये अंकल को बिल्कुल सब्र नहीं था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और दिव्यांश भी चढ़ गए थे, और फिर ना पार्टनर उधर अपना सीट नंबर ढूंढ रहे थे। सीट वगैरह सब कुछ मिलने के बाद ना फ्राइड राइस खाया, और दिन उसके बाद हमारी ट्रेन चलने लग गई। टाइम कितनी जल्दी बीत गया पता ही भी नहीं चला। समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। 2 महीने पहले हम लोगों ने ये बुक किया था टिकट, और 2 महीने पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि ये दिन कैसे बीतेंगे। दिन हमारा इंतजार खत्म होता है, और हम लोग निकल जाते हैं अपनी लोकेशन की ओर। जब सफर रात का हो ना तो फिर पूरी रात नींद ही आती रहती है, और फिर अच्छा होता है वो सफर। और दिन सुबह हमारा मॉर्निंग हो जाता है, 8 बजे हम लोग उठते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जब मैं स्टेशन पर उतर जाऊँ। प्लीज़ यार, मैं हर किसी को बोलती हूँ कि ट्रेन में या फिर कहीं भी आप ट्रैवल करो ना तो प्लीज़ अपने सामान का ना खुद जांच करो, और कहीं छोड़ो मत। अपनी चेक कर लो सामान कि मेरे साथ है कि नहीं, क्योंकि एक भैया का सामान ना यहाँ पर छूट गया था, और उसमें 35,000 रुपये भी थे और आधार कार्ड भी था। देन अंकल ने वहाँ पर सेंटर पर जमा किया, और वो भैया को मिल गया। फ्रेंड, जैसे लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन देखते हैं ना तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और हम लोग अपने स्टेशन के करीब और पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, और नीचे उतरते से ही ना मैं पापा को फ़ोन लगाती हूँ कि पापा आप आ जाओ। और हम लोग इसी ट्रेन से आए थे। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था।
क्या आप लोगों को पता चला कि मैं कहाँ पे आने वाली हूँ? सबसे बड़ी हिंट तो मैंने वही दे दी कि जहाँ पे लड़कियों को सुकून और दामाद की खातिरदारी की जाती है। फिर क्या था, अपना सामान लेकर निकल गए हम लोग स्टेशन के बाहर और पापा बोल रहे थे कि थोड़ा सा वेट करो, मैं दुकान के बाहर हूँ तो मैं अभी जल्दी पहुँचता हूँ गाड़ी लेकर। काफ़ी देर से खड़े थे और पूरे स्टेशन पर जितने भी लोग थे ना सभी चले गए थे। पापा काम में जब काम करते हैं ना तो फिर उनको बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहता है, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो फिर मैंने कॉल भी नहीं किया था, लेट हो गया था इसलिए पापा लेट आए। फाइनली पापा दूसरी गाड़ी से आए थे। यहाँ पर फाइनली पापा आ गए थे और दिव्यांश एकदम लिपट गया कि हाँ बस मेरे नानू आ गए। गाड़ी में बैठकर हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर। रास्ते में क्या क्या मिलता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये ना मरी माता चौराहा है जहाँ पे मरी माता के नाम से एक मंदिर है जहाँ पे गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस मंदिर में हम लोग हमेशा आया करते थे जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे। यहाँ पर पंडित अंकल थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते थे और दिल को सुकून और मन को शांति मिलती थी। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी लोकेशन की और करीब आ गए थे और जैसे जैसे लोकेशन करीब आ रहा था बस एक्साइटमेंट वैसे ही बढ़ रही थी। और जैसे ही गली में एंटर कर रहे थे सबके सब हमारे उधर टुकुर टुकुर देख रहे थे ऐसे जैसे ना जाने कभी कोई किसी आदमी को देखा ही ना हो। फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी वेट कर रही थी कब से, क्योंकि हर बेटी का वेट एक मम्मी ही कर सकती है। मम्मी नीचे नहीं उतर सकती क्योंकि मम्मी के पैर में कुछ दिन पहले फ्रैक्चर हो गया था। और फाइनली मैं अपने पीहर आ गई हूँ और मेरी बहन का ये आर्ट वर्क देख लो। और मेरे लिए नाश्ता रेडी था और मेरे पार्टनर के लिए। और इधर दिव्यांश के तो बल्ले बल्ले हैं। जहाँ पे उसे एक पल के लिए कोई मिलता नहीं था खेलने के लिए, वहाँ पर दूसरे पल में इतने सारे लोग खेलने के लिए मिल रहे थे, तो उसके तो मज़े ही मज़े हैं। और यहाँ पर बाहर का नज़ारा थोड़ा सा देख लो। ये बालकनी 2nd फ्लोर की है। उसके बाद मैं 3rd फ्लोर से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये 3rd फ्लोर का नज़ारा है। यहाँ पर मेरे भाई और बहन के साथ इतने मज़े से खेल रहा है जैसे वहाँ पर आज़ादी ना हो और यहाँ पे आज़ादी मिल गई उसे। और यहाँ पर छोटे छोटे से ना वाइट कलर के चूहे और चूहियाँ थे जो कि अभी अभी बेबीज हुए थे उसके। मेरी बहन को तो डर नहीं लग रहा था लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उनके नाखूनों से। और इधर दिव्यांश को डरा दिया मेरी बहन ने, तो बस उसका रोना स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स, जैसे घर पे आई वैसे ही मम्मी ने मेरे को गुलाब जामुन दी और मिठाई दी थी। और देन मेरे लिए नाश्ता रेडी हो गया था। थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ करूँगी। यहाँ आने के बाद तो हर कोई आराम ही करता है। और यहाँ मैंने शाम को छोले टिकिया खाया और फिर दिव्यांश ऊपर आने लग गया। फ्रेंड्स, हम लोग छत पे हर शाम को आता है और पौधे में पानी डालते हैं और सनसेट का नज़ारा देखते हैं। तो आप लोगों को भी मैं दिखाते हैं इधर का नज़ारा जो मेरे छत से दिखता है। शाम को फिर हम लोग घूमने चले गए थे और पार्टनर उधर अपना फ़ोन चला रहे थे, मैं इधर व्लॉग क्रिएट कर रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। ये हमारा आगे का हॉल है जो छोटा सा मम्मी जहाँ पर सिलाई करती है। यहाँ पर मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करती हूँ। यहाँ पर पीहर आने के बाद मैं हमेशा खाती हूँ। इंदौर में मेरा पीहर है और मैं आ रही हूँ 10-11th मंथ बाद। थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद ना हम लोग निकल जाएंगे। दिव्यांश इतने दिनों के बाद आया था, उसकी तो मौज मस्ती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।